पहली स्टेज होती है जब हमारा रैपो बिल्डिंग बच्चे से होती है। जब वहाँ बच्चा 1 डेढ़ 2 महीने 2.5 महीने रह लेता है, उसके बाद फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के लिए बच्चों को हम यहाँ लेके आते हैं। बच्चे लंबे समय तक यहाँ रहते हैं और अपना करियर ऑप्ट करते हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे ही हैं। मैं दिल्ली में काम के लिए आया था। एक मिठाई शॉप में मैं नौकरी के लिए लग गया और 1 साल काम करने के बाद मैंने उनसे पैसा मांगा। मुझे गोदाम में ले गया और गोदाम में मारा मेरे को, डंडे लेके मारा। एक दिन भूखा रहा मेरा भाई, फिर वहाँ पे पहुँच गया। मेरा भाई किसी चाइल्ड लाइन के नंबर जानता था, 1098 एक नंबर है जो हेल्प करता है बच्चों के। तो चाइल्ड लाइन वालों ने यहाँ से गए और वो मुझे लेकर आए, फिर कोर्ट में पेश किया और उन्होंने मुझे पैसा दिया और अभी बैंक में जमा है मेरा 12,000 रुपये। और मैं अभी ओपन से 10वीं कर रहा हूँ, मुझे एक चांस मिला। It's a basic birthright of a child that he requires to eat. It's a basic birthright of a child that he requires a shelter. It's a basic requirement of a child. It needs acceptability, acceptance. What is lacking in India in most of us is the social responsibility towards community. We are also in some way or other responsible for this condition. हम लोग मानते हैं कि 100 बच्चे अगर स्टेशन पे हैं, 100 बच्चे अगर स्टेशन पे हैं तो 100 में से एक हम हैं जिसकी किस्मत अच्छी है और हम आशालय में आ गए। इंग्लिश में इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, हिंदी में से क्या कहते हैं? 90 डिग्री तक आता है। बता दो सारे का नाम। बता। इसे बोलते हैं तो समद्विबाहु। अच्छा। द्वि माने 2 भुजा बराबर। अच्छा। मुझे विश्वास नहीं होता फ्री में कोई पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं कभी इसके बारे में सोचा नहीं था डॉन बॉस्को क्या है, असलम क्या है। सो मैं चौथी में कुछ नहीं आया, लेकिन पहली बार पढ़ा था तो 5 पर 6 आया और ये फर्स्ट टर्म में फर्स्ट आया। I'm Mahesh Mehta, class 6th from San Francisco Digital School. I want to be a computer engineer. मेरा नाम रमाकांत है। मैं नजफगढ़ में एजुकेशनल ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, बिजली का कोर्स कर रहा हूँ। डॉन बॉस्को में जितना काम होता है सब बिजली का मैं ही करता हूँ। तो मुझे सीखने के लिए चांस भी मिलता है, हाथ भी प्रैक्टिस होता है और मुझे यहाँ पे मौका मिलता है अभी सीखने के लिए। यहाँ पे पहले कुछ काम सिखाते थे अलग अलग तरह के, टेलिंग, बुक बेंडिंग, मोमबत्ती बनाना और फेड कटिंग। बच्चे अगर पढ़ भी ना पाएँ तो दूसरे काम तो सीख ही जाएंगे। केवल पढ़ाई पर जोर दिया, कुछ बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर रह गए और दूसरे काम सीख जाए, दूसरे काम में आगे बढ़ सकते हैं। 3 इंच की ले लो, छोटे बच्चे की। आपको कंक्रीट का नज़र आता है नहीं, आप बच्चे से पूछिए वो आपको बताएंगे। उन लोगों के लिए कंक्रीट का घर नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों के लिए अब ये उनका एक अपना घर है। डॉन बॉस्को में रहने के बाद थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई करी। मेरे को कुकिंग करने का बहुत शौक है, इसलिए मैं चाइनीज़, इटालियन सब मैंने बनाना सीखा। एनेक्स में फादर ने बात कराई, उसमें खाना बनाने की मेरे को जॉब मिल गई है। खाना बनाने के साथ साथ उनका ऑफिस का काम संभालता हूँ। बड़े बड़े लड़के थे हमारे साथ के, सब जॉब करते हैं। तो उन बच्चों को इतना ही बोलता हूँ, आओ अपने पाँव में खड़े हो, दुनिया का दिखला दो, हम भी हैं, किसी से कम नहीं। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गया, माँ बाप को कभी देखा नहीं, मगर जब मतलब कभी याद आती है ना तो बहुत दुख होता है। यहाँ भी कोशिश करता हूँ कि जिनके माँ बाप हैं और माँ बाप अगर पढ़ा सकते हैं घर पे तो वापस चला जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता
कि कोई कमी है उन बच्चों के लिए कि माँ नहीं है या बहन नहीं है या पापा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बच्चों के लिए कोई कमी है। वो अपनी सारी ज़रूरतें जितने स्टाफ मेंबर्स यहाँ पर हैं, दीदी लोग हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उन सब में पूरी कर लेते हैं। वैसे पहला घर तो माँ बाप के पास ही होता है, लेकिन मेरा तो यहाँ जीवन एक नया जीवन मिला है मुझे डॉन बॉस्को असाइलम से। एक तरफ से देखा जाए तो माँ बाप के सामान वहाँ पे लोग प्यार करते हैं, ब्रदर्स हैं, फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं और वहाँ के चाइल्ड लाइन स्टाफ हैं। एक साल तो हो गया यही पर। तुम नाइट शेल्टर में कितना दिन रहे? 3 महीने। और स्टेशन में? स्टेशन में 4 दिन। हमें यहाँ तो अब रहने के लिए अवसर दिए हैं, पर कुछ बच्चे और भी है जो हमारे जैसे जो अभी भी भटक रहे हैं और उनके लिए रास्ता अच्छा मार्ग दिखाने के लिए और आदमी लोग नहीं है। ऐसे बहुत ही कमी इस भारत में है जो जैसे फादर्स लोग जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं और उनके लिए अभी कोशिश जारी है और ये कार्य चलते रहेंगे। This place lacks space basically. The number of children that are coming in are really too huge to handle. पंप रूम है, वहाँ पे पानी छोड़ देते हैं क्योंकि पार्क बन रहा है ना वो अभी फ्लाउट के लिए। अब बीच में लाइट भी लगा दिया है, कुछ ही दिनों के बाद बंद हो जाएगा हमारा खेलना उधर। फिलहाल जो हम लोग जिसमें खेलने जाते हैं वो सबके लिए है और फिलहाल हमारे बच्चे इतने सारे हैं कि उसमें खेलने के लिए हम लोग का पूर्ति हो नहीं पाती है। और आस पड़ोस में सब हमें कभी कभी तंग भी करते हैं, कभी इनके में जाता है बॉल या फुटबॉल कुछ भी तो ये लोग गाली देते हैं, ऐसा कुछ हमें करता है परेशानी इधर में। हमारी तरह और कई बच्चे हैं जो अभी जो असाइलम में नहीं है, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे हैं और बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, रहने के लिए उनके पास जगह नहीं, झुग्गियों में रहते हैं, इसलिए फादर ज़मीन ढूंढ रहे हैं। मैं चाहता था कि मैं किस प्रकार का वातावरण चाहिए जिसमें मैं रहना चाहता हूँ, तो मैंने अपनी पिक्चर में उतारा। That's why I intend to propose a model of a children's village. Buying a plot of land is the initial hurdle that we have got, which requires monetary help. And once we have received the land, we are there to convince other people regarding the need of things. We can also get in touch with like-minded people who would gradually help us to build this concept up. आपके समक्ष रखता हूँ, प्रभु आपसे छोटी सी विनती करता हूँ कि आपने हमसे भाई को शुक्रिया करने के लिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ आज के दिन में जो भी व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं उनका यात्रा सफल। ये पिता हमारे